दोस्तों आज की कहानी कोई थ्रिलर सीरीज नहीं, कोई फिल्म नहीं। ये हकीकत है कि यमुना पार की एक ऐसी महिला की हकीकत जिसे शादी का घर स्वर्ग की जगह एक ऐसा बंद कमरा बन गया जहां चीखें थी, डर था और जुल्म ही जुल्म था। दोस्तों कहानी की शुरुआत उसी दिन से होती है जब उस महिला ने पहली बार पकड़ कर ये कहा कि मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे खत्म कर देंगे, मुझे मार देंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, जैसे जैसे ये केस खुलता गया, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। यमुना पार की रहने वाली ये महिला सब कुछ छोड़कर सपनों और भरोसे के साथ ससुराल चली गई थी। इसका पति पंजाब पुलिस में था। लोग कहते हैं कि भाग्यशाली है ये लड़की कि जिसका सरकारी नौकरी वाला पति मिला हो, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस वर्दी पर लोग इज्जत करते हैं, उसी वर्दी वाले इंसान की परछाई उसके लिए राक्षस बन जाएगी। दोस्तों शादी के कुछ ही हफ्तों बाद असली रंग दिखने लगा था। उसकी सास कहती है कि तेरे मायके वाले खाली हाथ आए थे क्या? और ससुर कहता है कि आजकल लोग गाड़ी देते हैं, पैसे देते हैं, कुछ तो शर्म कर लिया होता। और पति भी कभी चुप रहता, कभी कुछ कहता कि मेरे घर के नियम मानने ही पड़ेंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी शुरुआत वहीं से शुरू होती है दोस्तों, जहां प्यार की उम्मीद थी वहां अपमान की नींव डाली जा रही थी। गलत नज़र, वो खौफ जिसे वो कह नहीं पा रही थी और सह भी नहीं पा रही थी। दोस्तों धीरे धीरे लड़की को एहसास होने लगा कि समस्या सिर्फ दहेज की नहीं है, समस्या कुछ और थी, कुछ बहुत घिनौना। और वो बताती है, ससुर की नज़रें हमारे ऊपर हमेशा टिकी हुई रहती थी। वो नज़रें मुझे रोज तोड़ देती थी। लगता था मैं घर में बहू नहीं, जैसे कोई रखैल हूँ, कोई शिकार हूँ। सास को सब पता था, लेकिन वो हर बार यही कहती कि बहू है तू, थोड़ा बहुत सब्र तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक रात हद पार हो गई। उस महिला के मुताबिक ससुर ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की। वो रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन घर में कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह जब पति आया, लड़की ने थरथराते हुए सब बता दिया, लेकिन जो होना चाहिए था दोस्तों, उसका उल्टा हुआ। पति गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि मेरा बाप ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो, अब तुझे दिखाता हूँ। और फिर जिस इंसान ने उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था दोस्तों, उसे ने उस पर हाथ उठा दिया। उस महिला का कहना है कि उसके बाद तीनों, पति, ससुर और सास, उस पर एक साथ टूट पड़ी। सास बोलती है कि ये लड़की हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। पति ने धक्का दिया, ससुर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और फिर जो हुआ वो किसी खौफनाक फिल्म का सीन जैसा था। उन्होंने सचमुच उसे मारने की कोशिश की। उसके गले दबाए गए, कमरे की खिड़कियां बंद कर ली गई थी अंदर से, जिससे बाहर कोई चीख भी जिससे बाहर कोई चीख भी सुन नहीं सकता था दोस्तों। लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। किस्मत ने उसका भी साथ दे दिया। किसी तरह दरवाजा खुला और वो बेफोट ही जान बचाकर अंधेरे में भागी। आखिरकार वो सीधा थाने पहुंच जाती है दोस्तों। उसकी आंखें एकदम लाल थी, चेहरा एकदम सूजा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और आवाज में इतना डर कि समझ पाना मुश्किल था कि उसने क्या सहा है। तो थाना छप्पर पुलिस ने तुरंत केस को दर्ज कर लिया। पति, ससुर और सास तीनों पर केस दर्ज हो जाता है। लेकिन मामला दोस्तों यहीं नहीं रुका, क्योंकि आरोपी पति पंजाब पुलिस में था। ऊपर से फोन आने लगे, सिस्टम में खेल होना था। दोस्तों कहानी का खेल यहीं से असली हो जाता है। महिला सजग किसी तरह थाने पहुंची थी। पति, ससुर और सास पर केस दर्ज हुआ। लेकिन अब कहानी असली मोड़ लेने वाली है दोस्तों, क्योंकि जब आरोपी एक आम आदमी नहीं, पंजाब पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी हो, तो लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं रहती, सिस्टम बनाम सच हो जाती है। जब कानून से लड़ाई पड़ जाए तो हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है दोस्तों लड़की का FIR दर्ज होते ही खेल शुरू हो गया। मामला दबाना पड़ेगा। थाना छप्पर में महिला की शिकायत दर्ज होते ही बात हवा की तरह फैल गई। जैसे ही पंजाब में बैठे उसके पति को खबर मिली, उसका पहला फोन पुलिस स्टेशन में नहीं, कुछ खास लोगों को गया। उधर से जवाब आया कि बात बिगड़ने मत देना, जो करना पड़े करो, केस हल्का करो, लड़की को समझाओ।
अब ये वो वक्त था दोस्तों जब एक बहू की शिकायत पूरा सिस्टम हिला सकती थी। पुलिस की टीम दुविधा में थी, किसके साथ खड़े हो। अफसर अंदर ही अंदर डर रहे थे। एक तरफ लड़की की हालत, उसके शरीर पर चोट के निशान, आंखों में दहशत और दर्द का सैलाब। दूसरी तरफ आरोपी सरकारी वर्दी वाला और रिश्ता पुलिस परिवार से। लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी थी दोस्तों। वापसी अब नामुमकिन थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, फोन बढ़ते गए। दोस्तों किसी ने कहा कि बहू बेटी की छोटी मोटी लड़ाई है। किसी ने बोला लड़की के मायके वाले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक कि एक अधिकारी ने घुमा फिरा कर कहा कि मामला शांत करवा दो, हमें झंझट नहीं चाहिए। लेकिन लड़की अडिग खड़ी रही। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे साथ जो हुआ है वो जानलेवा है। उसकी ये एक लाइन कई अफसरों को सोचने पर मजबूर कर रही थी दोस्तों। और तभी मेडिकल रिपोर्ट आई। पहली बार सच की आवाज़ सुनाई दी। महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया था और यही केस ने दिशा बदल दी। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि शरीर पर चोटें, दबाव के निशान, गला दबाने के सबूत, कई पुराने घाव भी मौजूद। डॉक्टर ने धीरे से कहा कि लड़की झूठ नहीं बोल रही है, ये लंबे समय से हिंसा झेल रही है। ये रिपोर्ट पुलिस के टेबल पर आते ही कई लोग खामोश हो जाते हैं। ससुराल वालों का पलटवार हुआ। देख लेना मुझे, तुझे पछतावा होगा। एफआईआर के अगले ही दिन लड़के के घर के पास कुछ अजीब लोग मंडराने लगे दोस्तों। कभी बाइक पर दो आदमी आते, कभी रात में फोन आता कि केस वापस ले लो वरना केस नहीं तू ही खत्म हो जाएगी। तो ये धमकियां डराने के लिए नहीं थी, लेकिन अब लड़की का डर गुस्से में बदल चुका था। अब लड़की ने साफ कहा अब चाहे जान जाए मैं केस नहीं छोड़ूंगी। पंचायत ने भी बुलाया। बहू बेटा मिलकर समझ लो, घर की बात घर में अच्छी लगती है। दोस्तों रिश्तेदारों ने भी समझाया कि पति पुलिस में है, कल को परेशान करेगा। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी कहा कि औरत की आवाज़ कौन सुनता है, भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर ले। लेकिन लड़की हर किसी को एक ही जवाब देती दोस्तों कि गलत हुआ है तो आवाज़ जरूर उठाऊंगी। अगर मैं चुप रहूंगी तो कल किसी और के साथ भी यही होगा जैसे मेरे साथ हुआ है। उसकी हिम्मत धीरे धीरे पूरे मामले को नींव से हिलाने वाली थी। अब पुलिस जांच शुरू हो जाती है और एक नया रहस्य सामने आया। जांच ऑफिसर उसके ससुराल पहुंचे। घर के अंदर सीसीटीवी नहीं था, लेकिन एक चीज उन्हें चौंका गई थी। कमरे के एक कोने में छुपा हुआ एक छोटा सा पुराना मोबाइल पड़ा मिला था और महिला ने कहा कि ये मेरा है, इन्हीं लोगों ने छीन लिया था मुझसे। जैसे ही फोन ऑन किया गया, कई ऑडियो क्लिप्स, चैट्स और रिकॉर्ड सामने आने लगे। कुछ में बहस, कुछ में धमकियां और कुछ में छिपी हुई चीखें और कुछ में ससुर की रात में दबे आवाज। दोस्तों अब यह मामला सिर्फ घरेलू हिंसा का नहीं रहा था, सीनियर अधिकारियों के रेडार पर आ चुका था। सबूतों की फाइल भारी होती जा रही थी। लेकिन जब तीनों की गिरफ्तारी के आदेश बने, ठीक उसी दिन वहां से पति गायब, ससुर भी गायब, सास घर छोड़कर कहीं और चली गई थी दोस्तों, और तीनों लोग फरार हो चुके थे। अब दोस्तों पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण केस नहीं, इनके पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा जो इन्हें बचाने में लगा हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।